हर हर महादेव। जय महाकाल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कहानी मंगल पर। रात का सन्नाटा, दूर कहीं कुत्तों के रोने की आवाज, हवा में अजीब सी ठंडक और अंधेरे में खड़ा एक ऐसा महल जिसकी दीवारें आज भी मौत के राज छुपाए हुए हैं। जयपुर की रौनक, रंगीन बाजारों और शाही महलों के बीच एक जगह ऐसी भी है जिसका नाम सुनते ही लोगों की आवाज धीमी हो जाती है। मच्छु पैलेस कहते हैं ये कोई आम खंडर नहीं, बल्कि उन आत्माओं का बसेरा है जिनकी मौत आज तक एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। कहानी मंगल पर आज हम आपको ले चलेंगे उस जगह जहां इतिहास के पन्नों में दर्ज मौतें आज भी जिंदा महसूस होती हैं। एक ऐसा महल जहां कदम रखते ही दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, जहां हवा किसी की सिसकी लेकर चलती है और जहां रात होते ही दीवारें बोलने लगती हैं। मच्छु पैलेस की खामोशी सिर्फ सन्नाटा नहीं, यह उन चीखों की गूंज है जो कभी सुनी नहीं गई। कहा जाता है कि इस महल में जो भी गया वह कभी पहले जैसा नहीं लौटा। किसी ने वहां अपनी समझ खो दी, किसी ने अपनी नींद और किसी ने अपनी जान अचानक हुई रहस्यमय मौतें। आत्महत्याओं के नाम पर दबाए गए सच और एक शाही शाप, सब कुछ इस महल को बना देता है जयपुर की सबसे डरावनी जगहों में से एक। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। ये कहानी है आपको महसूस होगी, हर शब्द के साथ डर गहराता जाएगा, हर पल के साथ रहस्य और गाढ़ा होगा। कहानी मंगल पर आज की कहानी है मच्छु पैलेस, जहां मौत भी खामोश से आती है। मच्छु पैलेस, जयपुर, रहस्यमय मौतों का किस्सा। आत्माओं और खामोश चीखों की दास्तान जयपुर को आमतौर पर गुलाबी शहर, महलों और राजसी ठाट बाट के लिए जाना जाता है, लेकिन इसी शाही शहर के एक कोने में मौजूद मच्छु पैलेस एक ऐसी जगह है जिसकी पहचान खूबसूरती नहीं बल्कि डर, मौत और रहस्य से जुड़ी हुई है। ये महल बाहर से देखने में भले ही एक पुरानी खंडर होती इमारत लगे, लेकिन इसके अंदर छिपी कहानियां आज भी लोगों की रूह कंपा देती है। स्थानीय लोग मानते हैं यह महल सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि उन आत्माओं का घर है जिनकी मौतें आज तक एक रहस्य बनी हुई है। मच्छु पैलेस का निर्माण कई सौ साल पहले हुआ था। कहा जाता है कि यह किसी प्रभावशाली जागीरदार या शाही अधिकारी का निवास था, जो सत्ता, धन और क्रूरता तीनों के लिए बदनाम था। महल के अंदर लंबे गलियारे, ऊंची ऊंची छतें, अंधेरे कमरे और ऐसे तहखाने हैं जहां सूरज की रोशनी कभी पहुंच ही नहीं पाती। इतिहासकारों का मानना है कि इन तहखानों का इस्तेमाल कैद, यातना और गुप्त सजाओं के लिए किया जाता था। शायद यही वजह है कि इस महल की दीवारों में आज भी दर्द और चीखों की गूंज महसूस होती है। समय के साथ मच्छु पैलेस की पहचान बदलने लगी। यहाँ रहने वाले नौकर, सैनिक और यहाँ तक कि कुछ शाही सदस्य भी अजीब परिस्थितियों में मरे पाए गए। किसी की लाश सीढ़ियों के पास नीचे मिली तो कई अपने कमरे में मृत अवस्था में पाए गए, बिना किसी संघर्ष के निशान। इन मौतों की सबसे डरावनी बात यह थी कि डॉक्टर और जांचकर्ता भी किसी भी मौत की ठोस वजह नहीं बता पाए। कुछ मामलों में शरीर पर कोई चोट नहीं थी, फिर भी व्यक्ति की मौत हो चुकी थी, जैसे किसी ने अपनी जान भीतर से खींच ली हो।
कई कहानियां यह भी कहती हैं कि इस महल में कुछ मौतें आत्महत्याएं घोषित कर दी गई हैं। लेकिन सवाल आज भी यही है, क्या वाकई में यह आत्महत्या थी, या जिन लोगों ने मरने से पहले उन व्यक्तियों को देखा था उनका कहना था कि वे बेहद डरे हुए थे, बार बार कहते थे कि उन्हें कोई देख रहा है, कोई उनका पीछा कर रहा है। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि रात को किसी महिला के रोने और मदद की पुकार सुनते थे। मच्छु पैलेस से जुड़ी सबसे चर्चित कहानी एक शाही महिला की है। कहा जाता है कि बेहद सुंदर और समझदार थी, लेकिन सत्ता की साजिशों का शिकार बन गई। उसे इसी महल में कैद कर दिया गया, जहां उसने महीनों तक अकेलेपन, अपमान और बहुत सारी अपमानजनक बातें झेली और भूख से तड़पते तड़पते मर गई। मरते वक्त उसने पूरे महल को शाप दिया था कि यहाँ रहने वाला कोई भी व्यक्ति शांति से नहीं मर पाएगा। स्थानीय लोग मानते हैं कि आज भी उसकी आत्मा महल में भटकती है। रात के सन्नाटे में उसकी सिसकियां, पायल की आवाज़ और दीवारों पर उभरती परछाइयां कई लोगों ने देखी और सुनी है। रात के समय मच्छु पैलेस का माहौल और भी भयावह हो जाता है। सूरज ढलते ही यहाँ अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। कई बार बंद दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, तो कभी तेज हवा चलने लगती है, जबकि आसपास सब कुछ शांत होता है। कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने खंडर बने कमरों में धुंधली आकृतियां घूमते हुए देखी हैं, जो देखते ही हो जाती हैं गायब। कई बार ऐसे भी महसूस होता है कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको लगातार देख रही हो। आज मच्छु पैलेस लगभग वीरान पड़ा है। प्रशासन और स्थानीय लोग दोनों ही इस जगह से दूरी बनाए रखते हैं। दिन में भी यहाँ बहुत कम लोग जाते हैं और रात में तो कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। आसपास रहने वाले बुजुर्ग बच्चों को सख्त चेतावनी देते हैं कि इस महल के पास जाना भी अशुभ माना जाता है। कुछ पुलिस कर्मियों ने भी स्वीकार किया है कि ड्यूटी के दौरान उन्हें अजीब आवाज़ें, कदमों की आहट और डरावने सपने आते रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने यहाँ काम करने से मना कर दिया। आज तक यह तय नहीं हो पाया कि मच्छु पैलेस वाकई शापित है या यह सब इंसानी डर और पुरानी कहानियों का असर है। लेकिन एक बात जो लगभग हर कोई मानता है वह यह है कि इस महल में कुछ तो ऐसा है जो सामान्य नहीं है। जो भी यहाँ गया वह खाली हाथ नहीं लौटा। कोई डर लेकर लौटा, तो कोई ऐसी यादों में जो उम्र भर पीछा करती नहीं। मच्छु पैलेस आज भी खड़ा है, खामोश, अंधेरा और रहस्यों से भरा हुआ। उसकी टूटी दीवारें, बंद दरवाजे और सन्नाटा मानो हर आने वाले से एक ही सवाल पूछते हो, क्या तुम सच जानने आए हो या अगली कहानी बनने। और इसी के साथ मच्छु पैलेस की यह डरावनी दास्तान यहीं ख़त्म होती है, या शायद यहीं से शुरू होती है, क्योंकि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिनकी कहानियाँ कभी पूरी नहीं होती। मच्छु पैलेस की टूटी दीवारें, अंधेरे गलियारे और खामोश कमरे आज भी उन रहस्यमयी मौतों के गवाह हैं, जिसका सच शायद अब कभी सामने ना आए। वहाँ बहती हवा आज भी किसी अनकही पीड़ा को अपने साथ ढोती है, और रात के सन्नाटे में गूंजती आवाज़ें यह एहसास दिलाती हैं कि हर कहानी का अंत शांति नहीं होता। कई लोग मानते हैं कि यह सिर्फ कल्पना है, डर का खेल है, लेकिन जो लोग मच्छु पैलेस के करीब गए उनका कहना है कुछ और ही है। उनका दावा है कि उस महल में समय रुक सा जाता है, दिल बिना वजह घबराने लगता है और मन किसी अदृश्य शक्ति की मौजूदगी को साफ साफ महसूस करता है। शायद यही वजह है कि आज भी सूरज ढलने के बाद वहां जाने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि कुछ जगहें देखने से ज़्यादा महसूस करने के लिए होती हैं, और मच्छु पैलेस उन्हीं में से एक है।
कहानी मंगल पर हम ऐसी ही सच्ची झूठी सुनी अनसुनी और रूह कपा देने वाली कहानियाँ आपके लिए लाते रहते हैं, ताकि आप सिर्फ डरे नहीं बल्कि उन रहस्यों को समझ सकें जो हमारे आसपास छिपे हुए हैं। मच्छु पैलेस की ये कहानी हमें यह सिखाती है कि हर खामोशी के पीछे एक चीख छिपी होती है और हर खंडर अपने अंदर एक अधूरी कहानी समेटे रहता है। अगर कभी जयपुर जाएं और किसी सुनसान रास्ते पर खड़ा वह पुराना महल दिख जाए तो एक पल रुककर जरूर सोचना, क्या सच में वह जगह खाली है या कोई आपको भी देख रहा है। आज के लिए बस इतना ही। कहानी मंगल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी नींद छीन ले। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना सहयोग हमें देते रहें। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने परिवार का ध्यान रखिए और एक बार बोलिए हर हर महादेव, जय मां।